Hello, all my dear beautiful friends. Namaste. Welcome to my channel, Divine Time Triple Three, and my name is Bhumika, and we are back here again with a new reading. So यहाँ पर हम जो भी बैकग्राउंड वॉइसेस है प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स उसको अवॉइड कीजिएगा, बट हम रीडिंग पे कंसंट्रेट करेंगे कि अभी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उसमें डिवाइन मस्कुलाइंस और डिवाइन फेमिनाइंस की क्या करंट एनर्जी चल रही है. Okay, so let me create the energy field for the masculines and the divine feminines. Please angels हमें गाइड करें मस्कुलाइन की तरफ अभी क्या करंट एनर्जीज चल रही है. प्लीज़ डिवाइन गाइड करें. यस, क्या मैसेजेस हैं अभी प्रेजेंट में फॉर द डिवाइन मस्कुलाइंस. व्हाट आर द मैसेजेस फॉर द डिवाइन मस्कुलाइंस current energy. Okay, divine masculine. Number 9 solitude, number 15 temptation. One more card please. And number 12 sacrifice. So ये cards मुझे मिले हैं for the डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी और सारे के सारे मेजर आर्काना कार्ड्स हैं. सो आगे फेमिनाइन की एनर्जी को हम एक बार देख लेते हैं. डिवाइन फेमिनाइन को प्लीज़ गाइड करें एंजल्स. अभी क्या करंट एनर्जीज चल रही है डिवाइन फेमिनाइन. यस, ओके, या द फर्स्ट कार्ड इज हार्मनी, नंबर 6. The next card is number 9 suffering in silence. यहाँ पे number 16 deception यानी कि the tower, and number 7 again deception and envy. Okay, तो deception and envy, number 7. So number 9, number 15, number 12. यहाँ पे भी मैं एक for the masculines also I'll take one more card so that मेरे cards यहाँ पे balance हो जाते हैं. तो इतने cards नहीं होंगी. But number 7, patience and planning. Okay, nice. Materialistic card है ये. बाकी rest सारे ही major arcana cards है. Okay, number 4 authority, bottom of the deck. This is the emperor. Okay, तो यहाँ पर authority is something which is lacking in between both the masculine and the feminine. यहाँ पे masculines जो हैं वो अपने solitude में है फ़िलहाल. सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे temptation जैसी चीज़, यहाँ पे the devil की ऊर्जा है. Like this energy is telling me which is like related to their lower chakra, like the root chakra. और root chakra means क्या होता है, जहाँ पे stability feel नहीं होती है बिल्कुल भी. बहुत ही imbalanced energy है. बहुत ज़्यादा triggers हैं जिन्हें उन्हें face करना पड़ रहा है. और ये triggers आपके feminine की तरफ से भी हो सकते हैं और ये karmic world जो outer world है वहाँ से भी triggers उन्हें मिल रहे हैं. बट वो ट्रिगर्स को सॉलिट्यूड के हिसाब से, लाइक अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपने विजडम के हिसाब से, जो भी उन्हें अपने लाइफ लेसन्स मिले हैं उनके लेसन्स के सॉलिट्यूड के हिसाब से वो उन सारी सिचुएशंस को अंडरगो कर रहे हैं. उस सारी सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड नंबर 12 सैक्रिफाइस. सो जहाँ पर जो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, जहाँ पर उन्हें अगर इफ़ सपोज दे आर थिंकिंग कि कोई अगर सिचुएशन आई है जहाँ पर उन्हें बोलना नहीं है, तो दे आर एस्केपिंग टू लाइक say anything. So they are sacrificing the situation's pain, and they are coming into the patience zone and then planning their actions. So solitude में रहने के कारण अपने intuition से काफ़ी ज़्यादा गहराई से connected हैं वो. जबकि यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइंस को यहाँ पे नंबर 16 द टावर मूवमेंट का
द टावर मोमेंट फील हो रहा है, पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है, बहुत ही एंग्जाइटी, बहुत ही एग्रेशन, बहुत ही लाइक ये चीज़ मेरे साथ भी हो रही है गाइस, सो आई कैन एक्चुअली रिलेट। सो बहुत ही डिस्ट्रप्शन, बहुत ही टावर मोमेंट फील हो रहा है, बार 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 पास्ट की चीज़ें याद आ रही है, और उस पास्ट की चीज़ों को याद करने की वजह से पास्ट पर पीछे देख देख के बार बार प्रेजेंट में रहते हुए भी पीछे देख देख के सफरिंग्स हो रही है। ओके और यहाँ पर आपकी हारमोनी को आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर तरीके से, बिकॉज इतना ज़्यादा सफरिंग है, बिकॉज ऑफ someone has an envy eye on your connection, and this is very clear coming up on your cards. और दैट्स वाई यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी है अथॉरिटी, एंड यू हैव टू टेक अथॉरिटी ऑफ योर रिलेशनशिप, ऑफ योर कनेक्शन विद द डिवाइन एंड विद योर डिवाइन पार्टनर। एंड आप दोनों ही अपने जो पुराने लव मेमोरीज़ हैं उसको याद कर रहे हैं, और पुरानी जितनी भी अच्छी बातें हैं, जब आप बहुत ही प्यारे हार्मोनाइजेशन स्टेज में थे, बहुत ही हार्मनी में थे, और उस टाइम पे जो भी आपका बबल फेस था, उस फेस को याद कर रहे हो, आपकी वो चीज़ें कितनी अच्छी थी, इट वाज सो कूल, एंड बहुत ही कंफर्टेबल फील होता था आप दोनों को एक दूसरे के साथ। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहते हो तो आपका हार्ट चक्र ओपन होता है, बट बिकॉज ऑफ दिस someone's bad eye, that evil eye which is on you, and they don't want you to be like तो यहाँ पे कहीं डीमन अटैक जैसी भी फीलिंग मुझे दिख रही है। अगर ऐसा कुछ आपको फील होता हो तो आप ज़रूर कमेंट करें कि ऐसा कुछ है। ओके तो हम टैरोट से इन सारे कार्ड्स को और क्लैरिफाई करेंगे कि ये सारे कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं। So the temptation card, why is temptation here? Angels please guide करें divine masculine की एनर्जी में temptation यहाँ पर क्यों है। one card please angels guide करें why temptation is here। Please angels guide करें why temptation is here in this current energy। It's time for a judgment, it's finally a time for judgment, और that's why जो ये judgment यहाँ पे अब सर्व होने वाला है, सारे जो भी कर्मास हैं उसके आउटकम्स, जो भी आपने अभी तक जिस तरीके से भी अभी तक आपने सिचुएशंस को हैंडल किया है, उसका फाइनल कॉलिंग अभी चल रहा है। दैट्स वाई ये टेम्पटेशन की एनर्जी है, ये डेविल की एनर्जी है यहाँ पर। ओके solitude, why solitude is here? Please angels guide करें। yes yeah they are walking out। यहाँ पे 7 of cups and 8 of cups दोनों ही है। सो बिकॉज ऑफ देयर सॉलिट्यूड वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं जो इल्यूजन है, और अपने इल्यूजन को ब्रेक करना ही उनका फर्स्ट प्रायोरिटी भी बना हुआ है। तो वो अपने इल्यूजन्स को ब्रेक करने के लिए आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर उन्होंने पास्ट में इस रिलेशनशिप पे अच्छे इमोशंस भी डाले हैं तो बट अब वो यहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, अपने इल्यूजन्स से मूव ऑन करना चाहते हैं, ताकि वो सही डिसीजंस अपनी लाइफ में ले सके। ओके और यहाँ पे आगे देख लेते हैं सैक्रिफाइस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है फॉर द डिवाइन मस्कुलाइन्स। सैक्रिफाइस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज एंजल्स गाइड करें। ओके अच्छा अभी इतनी नेगेटिविटी चल रही है दोनों के बीच की, दोनों एक दूसरे को ही सैक्रिफाइस करने पर तैयार है, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज इन दिस सैक्रिफाइस दे आर सैक्रिफाइसिंग द थॉट ऑफ यूनियन, दे हैव स्टॉप्ड बिलीविंग ऑन दिस कनेक्शन, एंड दे आर इन दिस थॉट प्रोसेस कि अब मुझे इस यूनियन को ही सैक्रिफाइस कर देना है, इस पोजीशन पे वो है, और उन्हें उनका यूनियन भी जो है वो एक इल्यूजन की तरह लगने लगा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स विच केम इन रिवर्स। सो जो भी वो ऑफ़र अभी तक आपको प्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने उस ऑफ़र को बैक अपने पास रख लिया है वापस से, एंड दे आर sacrificing this
दिस एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन या दिस एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, ये सब कुछ यहाँ पे मिसिंग है, सब कुछ यहाँ पर मिसिंग हो रहा है। पेशेंस एंड प्लानिंग यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, सिक्स ऑफ स्वर्ड्स। सो पेशेंटली प्लान करना चाहते हैं, बट ये अभी मूव ऑन की स्टेज पे हैं। एंड किंग ऑफ वैंस मुझे अगेन यहाँ पर दिख रहा है कि दे आर इन वेरी एग्रेसिव मोड, एज इफ लाइक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। तो बहुत ही स्लो मूवमेंट है, बहुत ही स्लो मूवमेंट है, इसलिए पेशेंटली प्लान कर रहे हैं और सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सिचुएशंस को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्या सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, क्या नेगेटिविटी है उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और पेशेंटली प्लान कर रहे हैं और बहुत ही स्लोली मूव करेंगे। अब जो भी स्टेप लेने वाले हैं मस्कुलाइंस, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो मूवमेंट में होगा यहाँ पर। ओके, तो हम डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रप्शन क्यों आया हुआ है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, यहाँ पे डिस्ट्रप्शन की एनर्जी फॉर द फेमिनाइंस क्यों है, ये टावर मूवमेंट यहाँ पे क्यों आया हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फेमिनाइंस जो है सेल्फ को प्रोटेक्ट करना चाहती है, बिकॉज पास्ट में डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से इतनी ज़्यादा सफरिंग्स मिली है, इनकी डेविल एनर्जी के वजह से फेमिनाइंस को इतनी ज़्यादा सफरिंग मिली है कि नाउ द फेमिनाइंस हैव डिसाइडेड इन दिस फाइनली, जो एक टावर मूवमेंट मिला है आपको अपने मस्कुलाइन के तरफ से, और पास्ट में जो भी सफरिंग्स आप अभी भी फील कर सकते हो उसकी वजह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ये डिस्ट्रप्शन की एनर्जी मुझे यहाँ कम्प्लीटली दिख रही है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें और क्लैरिफाई करें यहाँ पर जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में यहाँ पे टावर मूवमेंट क्यों आया है। यस, प्लीज वन मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू एंजल्स, गाइड करें प्लीज, थैंक यू सो मच। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स जो है ये रिवर्स में आया है, दैट नाउ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी शॉर्ट टर्म कमिटमेंट और एनी शॉर्ट काइंड ऑफ ऑफर्स। और यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आप जो भी बिगनिंग है वो अब एंजल्स के गाइडेंस के थ्रू ही लेना चाहते हैं, एंजल्स के से कनेक्ट होके ही कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। उसके अलावा आप कोई भी ऐसा ऑफ़र नहीं लेना चाहते जो आपको फुलफिलमेंट नहीं प्रोवाइड करता। सो यू आर वेरी क्लियर ऑन दिस, एंड इसीलिए ये जो डिस्ट्रप्शन की एनर्जी आपके प्रेजेंट सिचुएशन में आई है उससे आपको ये डिसाइड करने में आपको हेल्प मिली है। सफरिंग इन साइलेंस यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें यहाँ पर सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी क्यों आई है प्रेजेंट सिचुएशन में। ये कलेक्टिव रीडिंग है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, रीबर्थ का प्रोसेस चल रहा है आप लोगों का, यहाँ पे डेथ कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ऑल द फेमिनाइंस, द कलेक्टिव फेमिनाइन एनर्जी इज़ गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ रीबर्थ। एंड यहाँ पर एक कुछ नए डायमेंशंस को टच करने की कोशिश है, जो आप यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए ये आपको टावर मूवमेंट दिया गया है। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये कम्प्लीटली सेपरेशन की ओर लेके जा रहा है आप दोनों को। यहाँ पे वेटिंग की भी एनर्जी है, आप चाहते हो कि ये जो सफरिंग है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, आप चाहते हो इसके लिए आपको और इंतज़ार ना करना पड़े, एक पल का समय भी आप इस सफरिंग में नहीं बिताना चाहते, बट फिर भी ये सफरिंग जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है, पास बाय नहीं हो पा रही है। ठीक है, यहाँ पे नंबर 6 हारमोनी का कार्ड यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करो। गाइस, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। या हारमोनी क्या, अब मुझे मिल गया है यहाँ पर कार्ड, इट्स द जस्टिस कार्ड।
सो डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत ही जस्टिस की कॉलिंग हुई है, अगेन एस ऑफ वैंस। सो यस, आप जो भी पैशनेटली डिज़ायर करते हो अपने लाइफ में, आपके पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। अ न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन, अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज कमिंग इन योर लाइफ, एंड अ new way of creativity, a new way of passion is coming towards you in or inside you, or you are asking for justice to, like आपकी जो भी हारमोनियस लाइफ है, जो भी हारमोनी में नहीं चल रही है बिल्कुल भी, बिकॉज दोनों ही तरफ बहुत ही मेजर चेंजेस, बहुत ही मेजर डायमेंशनल शिफ्ट्स आप लोग फील करने वाले हो यहाँ पर, और आप कर भी रहे होगे, बिकॉज कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं दिख रही है प्रेजेंटली, और वो स्टेबिलिटी के को लेने के लिए ही आप जस्टिस की पुकार बार बार करे जा रहे हैं, राइट। सो वो हारमोनियस, लाइक आप अपने आप के साथ भी एक हारमोनियस पोजीशन में जाना चाहते हैं, और अपने अंदर भी इस सफरिंग को ख़त्म करके, इस डिस्ट्रप्शन को, इस टावर मूवमेंट को ख़त्म करके आप अंदर भी एक इंटरनल हार्मनी की स्टेज में जाना चाहते हैं, बट स्टिल you are not able to go there. That's why you are calling for justice. You are really calling for justice. आप बहुत ज़्यादा कॉल कर रहे हो जस्टिस के लिए। डिसेप्शन एंड एनवी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। यहाँ पर डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड क्यों है डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में, यहाँ पर डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड क्यों है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। सो पेशेंस एंड प्लानिंग यहाँ पर नंबर 7 आया हुआ है फॉर द मस्कुलाइंस, एंड यहाँ पे भी नंबर 7 आया है डिसेप्शन एंड एनवी। तो डेफिनेटली कुछ लोग हैं आप दोनों के इर्द गिर्द जो इस कनेक्शन को बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं, या सी 7 of swords. So there is something which is like again 7 is clarified by again 7 of swords. So यहाँ पर definitely कुछ तो है जो आप लोग एक दूसरे से ही अरे ये तो ऐसा जग क्या है। Queen of Wands and yeah, Queen of Wands has come and the star is here. So definitely कुछ तो है जो आप लोगों को रोक रहा है बहुत ही हाई लेवल पे, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ द फूल्स एनर्जी, और यहाँ पर अथॉरिटी है। सो आपको अपनी अथॉरिटी को लाइक जो पावर में आप लेके आ रहे हो उसको पावर में लेके आना है, एंड सरेंडर स्टेज में भी आना है। अगर इस सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो इंस्टेड ऑफ किलिंग ईच अदर यू कैन टेक अ स्टेप बैक, टेक स्पेस। आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा स्पेस कर ले सकते हो। एंड व्हाट अ सरप्राइज, यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स दोनों ही यहाँ पर आ चुका है। सो डेफिनेटली ये जब डिसेप्शन की जो एनर्जी है वो फिनिश होगी तो आप लोग एक दूसरे की तरफ देख पाओगे। अभी आप दोनों ही एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हो, लाइक यू आर ऑल्सो थिंकिंग टू टेक अ न्यू स्टार्ट इन योर लाइफ एंड ड्रॉप डाउन दिस कनेक्शन, एंड द अदर पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग कि मैं स्लोली एंड स्टेडीली कैसे मूव आउट कर सकता हूँ, बट ये नहीं होगा बिकॉज आप लोगों को अपनी अथॉरिटी को पावर में लेने के लिए, लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस कनेक्शन इज़ राइट देयर एंड इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। जब तक आप इस अथॉरिटी में अपने इस कनेक्शन को नहीं लेके आओगे आप इंटरनल हार्मनी को फील नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सफरिंग हमेशा इसी तरीके से रोटेट होती रहेगी। सो हम एक गाइडेंस मैसेज ले लेते हैं कि हमें क्या बेसिकली फॉलो करना है यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच एंजल्स फॉर गाइडिंग मी फॉर दिस ब्यूटिफुल डेक। सो आई एम यूजिंग दिस योगिक पाथ डेक। यूजुअली मैं ये ही लेना प्रेफर करती हूँ बिकॉज इट हैज़ वेरी डीप मैसेजेस इन दिस, एंड ये आपको काफ़ी डीप लेवल पे हेल्प करती है इस जर्नी को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो हम यहाँ पे 2 कार्ड्स ले लेंगे, 1 कार्ड फॉर मस्कुलाइन एनर्जी एंड 1 कार्ड फॉर फेमिनाइन एनर्जी की हमें एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, सिचुएशन से हम कैसे अपने आप को बाहर लेके आ सकते हैं। ओके, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें।
थैंक यू सो मच। हाँ या थैंक यू सो मच एंजल्स, गाइड करें मस्कुलाइन एनर्जी के लिए वन गाइडेंस। अगर यहाँ पे कोई मस्कुलाइंस हैं जो इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, ये सेम सिचुएशंस आपके साथ हैं, करंट एनर्जी इन दिस ट्विन फ्लेम जर्नी में, अभी ये करंट एनर्जी आपके इसमें चल रही, तो आपको क्या टेक केयर करना है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। यस, फॉर द अल्टीमेट पीस क्या कर सकते हैं हमारे कलेक्टिव बुद्धा। So I recently purchased this from बीर। मैं अभी यहाँ पे बीर में हूँ एंड मैंने अभी बुद्धा को ही परचेज़ किया है। यहाँ पे उनका एक छोटा सा स्टैचू एंड दिस इज़ रियली सो पीसफुल कि अगर हम अल्टीमेटली अपने इनर साइलेंस को अगर हम फील नहीं कर पाएंगे, अपने इंटरनल स्टिलनेस को हम फील नहीं कर पाएंगे, तब तक हम आगे अपनी लाइफ में एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कभी भी लाइफ अकेले ऐसे फॉलो नहीं होती है। एंड दिस बुद्धा, इट डजंट मीन दैट यू ऑल मूव आउट फ्रॉम दिस जर्नी, या फिर आप एक बुद्धा स्टेज में आ जाओ और वहाँ पे ये यूनियन को क्लेम करना ही बंद कर दो। नो, इट्स लाइक कमिंग टू योर इटर्नल पीस एंड कनेक्टिंग टू योर हायर सेल्फ। जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करोगे तो आप आउटर सिचुएशन को कट डाउन कर दोगे। जैसी आउटर सिचुएशन कट डाउन होगी, आपके ये सारे इल्यूजन्स ब्रेक हो जाएंगे। आपके कनेक्शन से रिलेटेड आपको जितने इल्यूजन्स अभी डेवलप हो गए हैं इन रिसेंटली बिकॉज ऑफ दिस टेम्पटेशन एनर्जी जो आपके अंदर ही थी, ये डेविल एनर्जी आपके अंदर ही थी, कहीं ना कहीं आपने ही इसको एक नॉर्मल 3D कनेक्शन की तरह इस कनेक्शन को लिया है। एंड दैट्स वाई, बिकॉज आप एक नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कनेक्शन में इसको फील करते हो, तो दैट्स वाई अब आपको ऐसी स्टेज पे आना पड़ रहा है जहाँ से आपको मूव ऑन करना पड़ रहा है, राइट? तो ऐसे आप मत करो। दिस कनेक्शन इज़ वेरी रेयर एंड very difficult to understand because it has a lot of ups and downs। कहीं पे भी कोई like stillness में रहने के लिए आपको कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, that's the ultimate truth। so yes, यहाँ पे बुद्धा है, so आप डेफिनेटली कुछ मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हो और स्टिलनेस को फील करेंगे तो ही आप साइलेंटली पेशेंटली प्लान कर पाएंगे, और वो बहुत ही स्टेबल प्लानिंग रहेगी आपकी। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को देखने में आपको हेल्प मिलेगी। दिस इज़ नॉट लाइक दिस कनेक्शन इज़ फॉर द लाइफ टाइम, फॉर लाइक फ्रॉम मैनी लाइफ टाइम इट इज़ देयर फॉर यू। सो डेफिनेटली इस कनेक्शन को ऐसे ही तो नहीं जाने देना चाहिए, राइट? सो यहाँ पे हम फेमिनाइन एनर्जीज को देख के ये देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस है। ओके, तो सारी कार्ड्स होगी। वन गाइडेंस की इस सिचुएशन में, इस डिस्ट्रप्शन की एनर्जी में, इस सफरिंग से कैसे हमारे फेमिनाइंस बाहर आ सकती है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। सर्वध्या। सो डेफिनेटली आपको इस जर्नी के बारे में और नॉलेज लेने की ज़रूरत है, और डेप्थ में अपने डिस्ट्रप्टिव पैटर्न्स या फिर कुछ भी, ये जो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में बार बार आ रहा है, उस कनेक्शन के जो डिस्ट्रप्टिव पैटर्न्स हैं, उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है आपको। एंड दैन जैसे ही आप उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करोगे, उसके ऊपर आपको डीपली इनर वर्क करना है, अपने अंदर झांकना है कि कहाँ पर आपसे कोई फॉल्ट हो रही है। बिकॉज ये जो जर्नी होती है, दिस जर्नी इज़ लेड बाय अ फेमिनाइन एनर्जी। फेमिनाइन एनर्जी इज़ द ओनली अल्टीमेट ट्रुथ विच इज़ लीडिंग दिस जर्नी, एंड द रेस्ट एवरीवन इज़ फॉलोइंग, राइट? सो या अगेन यहाँ पे बुद्धि का कार्ड आया है। सो बुद्धि को एट रेस्ट देना है, बहुत ज़्यादा बुद्धि के माध्यम से नहीं सोचना है, ठीक है? अगर आप अपने अथॉरिटी में आ रहे हो और उस अथॉरिटी में आप अपने बुद्धि का यूज़ कर रहे हो, आप अल्टीमेट हायर सेल्फ से कनेक्ट होके अपने हायर सेल्फ की जो डायरेक्शन है उसे फॉलो ना करके अगर आप सिर्फ बुद्धि को फॉलो करोगे कि
पास्ट की सिचुएशन को कैलकुलेटिव वे में कैलकुलेट करोगे कि पहले ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, दैट्स वाई नाउ आई एम टेकिंग दिस स्टेप्स, तो आप उस चीज़ को कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, उस चीज़ से कभी अपने आप को मूव ऑन नहीं कर पाओगे, और वो स्टक एनर्जी में आप फील करोगे अपने आप को। तो इस जर्नी को और भी डीप लेवल पे अंडरस्टैंड करने की अब बारी आ चुकी है फेमिनाइन्स जो भी यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं, और इस एनर्जी को, इस डिसेप्शन और एनवी की एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि जो लाइक ये देखिए, पहली बात तो ये है कि आप दोनों एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं हो सकते, चाहे जो भी आप कर लो यहाँ पे। जितने भी टावर मोमेंट्स आ जाए या जितनी भी नेगेटिविटी आ जाए या कितने भी लोग हैं जो आपको एनवी आई से देखते हो या आपके ऊपर बैड आई रखते हो या ईविल आई रखते हो या जो भी है, वो जो भी कर ले, लेकिन ये कनेक्शन कभी ईजिली ब्रेक हो नहीं सकता और ईजिली मेंड भी नहीं हो, लाइक ईजिली मेंड हो जाता है, और लेकिन मेंडिंग का जो प्रोसेस होता है इट इज़ रियली वेरी स्ट्रगलफुल, राइट। लेकिन यहाँ पे सेपरेशन, भले ही 3D लाइफ में सेपरेशन होगा, लेकिन इंटरनली आपके मन के अंदर, आपके सेल्फ के अंदर कभी भी सेपरेशन होगा ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा कभी, राइट। तो इस चीज़ के लिए आपको और भी थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है। सो दिस ऑल वर द मैसेजेस आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग ना करते हुए, अपने फीलिंग्स को ज़्यादा महत्व देते हुए फिर इस जर्नी को आप कंटिन्यू करें, तो आपको एक पीस, आपको एक अल्टीमेट शांति ज़रूर मिलेगी। ओके, तो यही थे आज के मैसेजेस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। वाओ।